ग्लोइंग स्किन हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा हमेशा चमकता रहे, हमारे चेहरे पर कभी उम्र ना आए, हमारे चेहरे पर कभी दाग धब्बे ना आए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रुबीना ग्लोइंग स्किन छोड़ो, हमारे चेहरे से तो पिगमेंटेशन ही नहीं जा रही है, हम क्या करें। आज कुछ चीजें ऐसी बता रही हूँ जिनमें से कुछ चीजें भी, यानी कि अगर 6 चीजें बता रही हूँ और 3 चीजें अपनी डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। लेडीज में अक्सर कर ऐसा होता है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते ही होते हैं, प्रेगनेंसी में होते हैं, पीसीओडी हो गया है तो हो जाते हैं, थायराइड हो गया है तो उसकी वजह भी हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना ही होता है। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आएगी ही आएगी। मेरे भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए थे जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन आई थी। वजह कोई भी हो, बस हमें ध्यान रखना है अपनी डाइट का। अगर हम अपनी डाइट को इग्नोर नहीं करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की, किसी डर्मेट के पास जाने की या फिर हमें किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी पिगमेंटेशन को घर पर रह करके बहुत ही सस्ती चीजों से ठीक कर सकते हैं। आज जितनी भी चीजें बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा सस्ती है। 10 दिन में ही अपनी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखोगे। 10 दिन में आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, स्किन अंदर से हील होगी, बॉडी अंदर से हील होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ अपनी स्किन को नहीं, अपनी बॉडी को हील करिए। जब आप अपनी बॉडी को हील कर लोगे तो पिगमेंटेशन अपने आप चली जाएगी। मैंने भी अपनी पिगमेंटेशन को ऐसे ही ठीक करा है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पिगमेंटेशन को ठीक कर देते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ही दिन में आप अपने हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखोगे, बालों में शाइन आ जाएगी, आपकी स्किन पर शाइन आ जाएगी और आपकी हेल्थ पहले से आपको बहुत ज़्यादा बेटर लगेगी। चलिए देरी नहीं करते और सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है काला तिल। काले तिल में ना कैल्शियम, आयरन होता है जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, यानी कि आपको पीसीओडी है, थायराइड है, तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आयरन के लेवल को एकदम से बढ़ा देता है, कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है, जिससे आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। तिल बहुत ही ज़्यादा सस्ते आते हैं और सारा दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच खाना है। या तो आप लड्डू बना करके खा सकते हैं या फिर आपने क्या करना है, बिना घी डाले इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है और कभी भी शाम को या फिर सुबह जब आपको टाइम है 1 चम्मच ऐसी चबा करके खा लेना है। मैं तो ऐसी चबा करके खा लेती हूँ या फिर जैसे कोई अपना सैलेड बना रही हूँ उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करके डाल लेती हूँ और वो सैलेड में खा लेती हूँ। उससे मुझे अच्छा खासा आयरन और कैल्शियम मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि हम क्या क्या लेते, कि जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में लें। सारा दिन में अगर 5 चीजें बता रही हूँ तो उनमें से 3 चीजें भी ले सकते हैं। अगर 3 चीजें आप हेल्थी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी। सेकंड है जिंक। जिंक ना कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका कोलेजन ठीक से बन नहीं रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन भी आएगी, आपकी स्किन ग्लो भी नहीं करेगी और आपके चेहरे पर उम्र भी बहुत जल्दी आएगी। जिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक होता है पंपकिन सीड में। हमेशा कहती हूँ पंपकिन सीड को रात को भिगोइए, सुबह वो जर्मिनेट हो जाते हैं। 1 चम्मच सुबह खाइए और 1 चम्मच शाम को खाइए। आपको विटामिन ई भी भरपूर मिलेगा और जिंक भी मिलेगा। जिंक को अवॉइड नहीं करना है। अगर आप जिंक सारा दिन में 1 बार लेते हो, यानी कि आप पंपकिन सीड सारा दिन में 1 बार लेते हो, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी रिपेयर होगी। आपको किसी भी कोलेजन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जिंक है ना वो कोलेजन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, यानी कि आपके कोलेजन को बनाता है, ब्रेक होने से रोकता है। तो कोलेजन को अगर आपने बनाना है, इम्प्रूव करना है, तो जिंक सारा दिन में 1 बार जरूर लीजिए। जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। तरबूज और कद्दू के बीच में बहुत अच्छे से जिंक मिल जाता है। बिना भिगोए हुए सीड और नट्स बिल्कुल भी नहीं खाने, रात को भिगोना है, सुबह ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। फिर ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए। तो भिगो करके ही खाना है, बिना भीगे हुए नहीं खाना है। बिना भीगे हुए ये सोच लीजिए एक तरह से मूंगफली का काम करते हैं। आपको अगर पंपकिन सीड नहीं मिल रहा है तो मैं टैग कर दूंगी, ऑर्गेनिक या कोई भी अच्छी कंपनी का पंपकिन सीड ले सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक को अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, जिंक को जरूर लीजिए। ग्रीन टी, अगर आप सारा दिन में 1 बार ग्रीन टी पीते हो तो इससे आपको ECGC मिल जाता है। रेगुलर ग्रीन टी पीने से मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है। अगर मेलानिन कम होगा तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी बहुत जल्दी ठीक होगी। टायरोसिन नाम का जो एंजाइम होता है उसे कंट्रोल करता है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी ब्रेन के लिए, आपकी बोन के लिए, आपकी स्किन के लिए। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है
है तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। और मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि अपना विटामिन D3 का टेस्ट कराइए अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी आती है। वैसे तो जिनको भी थायराइड होता है, PCOD होता है, उनका D3 बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मेरा भी विटामिन D3 बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन D की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपके बाल भी झड़ेंगे। आप चाहे जितनी भी अच्छी डाइट ले लो, अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी आती है तो आपकी स्किन रिपेयर नहीं होगी। जल्दी से एक टेस्ट कराइए अगर विटामिन D3 की कमी आपको आती है। ठीक है ना, शॉट्स भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं और टैबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आते हैं, कई सारे फॉर्म्स में आता है। तो D3 को टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही आपकी स्किन को जल्दी ठीक करेगा। मैं जब तक विटामिन D3 का सप्लीमेंट नहीं ले रही थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि विटामिन D3 की कमी से भी स्किन इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है। मैं सब कुछ कर रही थी अपनी स्किन के लिए, स्किन केयर भी बहुत अच्छा कर रही थी, डाइट भी बहुत अच्छी ले रही थी, लेकिन मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे D3 का पता नहीं था और मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पैरों में इतना दर्द क्यों रहता है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट के लिए बोला, D3 का मैंने टेस्ट कराया, तब मुझे पता लगा था कि विटामिन D3 मेरा इतना ज़्यादा कम हो गया है। तो आप भी विटामिन D3 पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका विटामिन D3 ऊपर या नीचे होता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। रिसर्च में भी ये आया है कि अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी आती है तो आपको पिगमेंटेशन रह सकती है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन D3 और नेचुरल सोर्सेज है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। मशरूम से आप विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हो, मिल्क से कर सकते हो और फोर्टिफाइड फूड से कर सकते हो। तो और अगर आपको विटामिन D3 की कमी को पूरा करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में बैठो। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बैठते हो तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ेगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। तो ये सुबह की जो धूप आती है 6 से 7, 7 से 8 बजे की, या जब भी इस टाइम धूप निकल रही है तब आप बैठिए और हल्की वाली धूप लीजिए, पीठ लीजिए और चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाइए। सबसे ज़रूरी विटामिन जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, विटामिन ए। विटामिन ए आपकी बॉडी में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपकी पिगमेंटेशन को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक करने में। स्किन के सेल के टर्नओवर को बढ़ा देता है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए के सोर्सेज बहुत सारे हैं। आजकल रामफल आ रहा है, परसिमन एक ऐसा फल है जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी भी कलरफुल सब्जियां आती हैं और जितने भी कलरफुल फल आते हैं ना, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे टमाटर है, गाजर है, ब्रोकली है और शिमला मिर्च है। जितनी भी कलरफुल शिमला मिर्च है, लाल, पीली, हरी, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जितने भी कलरफुल सब्जियां हैं ना, उन्हें जरूर खाइए। सारा दिन में एक चीज़ ऐसी खाइए जिसमें विटामिन ए हो, खुमानी। खुमानी में भी बहुत अच्छा विटामिन ए होता है। और मैं जितनी भी चीज़ें शुरू से बोलती आ रही हूँ, एक बार ले करके देखो, सच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सारा दिन में एक संतरा खाने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे विटामिन सी की कमी पूरी हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक संतरा खाने से आपके विटामिन सी की कमी पूरी नहीं होती है। और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कोलेजन को विटामिन सी ही बनाता है, हमारी स्किन को रिपेयर विटामिन सी ही करता है। स्किन को ग्लोइंग सपल बनाने के साथ साथ जो टायरोसिन नाम का एंजाइम होता है, जो मेलानिन को बढ़ा देता है, उसके एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है विटामिन सी। तो हमें कितना विटामिन सी लेना चाहिए? देखिए, एक नॉर्मल इंसान को, जो मेल है, उसे कम से कम 90 मिलीग्राम तक विटामिन सी लेना चाहिए और जो फीमेल है उन्हें नॉर्मल 75 मिलीग्राम तक विटामिन सी लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको 85 मिलीग्राम तक विटामिन सी लेना चाहिए और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो 120 मिलीग्राम तक आपको विटामिन सी लेना चाहिए। तो एक संतरा खाने से या फिर एक आंवला सारा दिन में खाने से विटामिन सी की कमी पूरी को नहीं किया जा सकता है। सारा दिन में आपने इतना विटामिन सी खाना है जितना मैंने अभी बताया है। विटामिन सी के लिए आप संतरा खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, आप आंवला जरूर खाइए। आंवले में 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। सेम ऐसे ही अमरूद के साथ होता है कि अमरूद में भी और फल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो अमरूद और आंवला जितना आप खाओगे आपको बहुत अच्छे से विटामिन सी मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, एक मॉडरेशन के साथ लेना है। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा लेते हो ना तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगी, वो नुकसान ही पहुँचाएगी। तो हर चीज़ को बैलेंस में लेना है। जैसे पंपकिन सीड है तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। मैं क्वांटिटी भी साथ में बताती रहती हूँ, तो सिर्फ उतना ही लेना है। अगर स्किन पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो विटामिन सी सीरम भी बहुत अच्छा काम करता है और स्किन को भी विटामिन सी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी स्किन
बहुत अच्छे से रिपेयर होगी। हमें सारा काम करना है, एक काम नहीं करना है, ऊपर से भी काम करना है और अंदर से भी काम करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स हम खा रहे हैं, वो अंदर से काम कर रहा है, ऊपर से जो काम करेगा वो विटामिन सी सीरम ई करेगा। अगर आप बहुत जल्दी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो विटामिन सी मैं टैग कर दूंगी, आप खरीद सकते हो, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है मैं आजकल टैग कर देती हूँ। वही चीज़ें मैं भी यूज़ करती हूँ, आप कर सकते हो। विटामिन सी सीरम लगाना कैसे है? सबसे पहले अपने चेहरे को धोना है, उसके बाद विटामिन सी सीरम कम से कम 2 से 3 बूंद लेनी है और अपने चेहरे पर इस तरह से एक्टिवेट करके इस तरह से आपने थपथपा करके लगाना है। रब नहीं करना है, सिर्फ थपथपा करके ऐसे लगाना है, डेली लगाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट देना स्किन को। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो दैन सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट जरूर करना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपने सनस्क्रीन वेयर करनी ही करनी है अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो। ग्रीन टी में EGCG होता है जो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करता है। इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हो। आपने क्या करना है, 1 कप में गर्म पानी लेना है और टी बैग को उसमें डाल देना है और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल पानी हो जाए, तब आपने कॉटन पैड से इसे जहां पर आपके पिगमेंटेशन है डेली लगाना है। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करता है। चलिए, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें मैं खाती हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेली सारी चीजें खाती हूँ। अगर इनमें से आप 3 से 4 चीजें भी डेली खा लेते हो तो भी आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी, क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो आपकी स्किन के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता नहीं होता है कि हमसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम बस लगा रहे होते हैं कि हमारी पिगमेंटेशन कैसे भी ठीक हो जाए। पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उसे ठीक कर लीजिए, सारे न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, आपकी पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। और पिगमेंटेशन ही नहीं, आपकी स्किन से लेकर के आपके बाल, बोन, हेल्थ सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप सारे न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हो। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।